और आप लोगों ने फिर उन्हें अपनी सेवाएं दी हैं। तो इन ट्रांसपोर्टरों से सावधान रहने की जरूरत है। इन्हें मौका परस्त आदमी है। जिस तरीके से सरकार आपको यूज करती है, सरकार को जब जरूरत पड़ती है आप लोग अपनी सेवाएं देते हो, निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हो, लेकिन सरकार ने कभी आप लोगों के हित के लिए बात उठाई है? नहीं उठाई है। आज काफी टाइम के बाद, 10 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ड्राइवर शब्द अपने मुंह पे लाया। आज अगर उनके जुबान पे आया है तो कल उनके दिल में आवाज भी निकलेगी, आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे भी। ये मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ इस मंच से। दूसरी चीज, आजादी से लेकर आज तक किसी भी परिवहन मंत्री ने ड्राइवर शब्द का उपयोग नहीं किया, अपने मुंह से ड्राइवरों को शब्द का उपयोग नहीं किया कि ड्राइवर चीज क्या होते हैं। ये आपके नितिन गडकरी जी, मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ड्राइवरों के लिए इतना बढ़िया काम किया है। आजादी से लेकर आज तक जो नितिन गडकरी जी ने कर दिया है, आज तक किसी भी ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। विजेंद्र गंगवार जी, आप यहाँ पर नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग, क्यों आए आप लोग? मैम, मेरा जंतर मंतर पे आने का, धरना प्रदर्शन करने का कभी कोई इरादा नहीं था और ना मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि धरना प्रदर्शन किया जाए, कोई हो हल्ला किया जाए, कि हर काम लीगल तरीके से हो सकता है और मैं और मेरी टीम लीगल तरीके से काम करना पसंद करती है और उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज किसी कारणवश यहाँ पे आना पड़ा, तो उसके लिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के माननीय गृह मंत्री जी को और भारत के परिवहन मंत्री जी के सामने ये अपनी 10 मांगें रखी हैं। उसमें मेन मांगे हमारी जो है कि हमारा ड्राइवर समाज लगभग 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इसके लिए एक ड्राइवर दिवस या सारथी दिवस की स्थापना होनी चाहिए पूरे भारत में। ये मांग हमारी भारत सरकार से है। दूसरा, 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस, जिसको हमारा कोई ड्राइवर साथी मर जाता है, शहीद हो जाता है एक्सीडेंट में, तो उसकी याद में हम अपना दुख व्यक्त कर सकें, 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करना चाहिए। दूसरी, हाईवे पे प्रत्येक 50 से 100 किलोमीटर पे एक ऐसा रेस्ट रूम बनाना चाहिए जिससे कि हमारा ड्राइवर भाई जाता है, उसके आराम करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती, ना कोई होटल वाला जगह देता है, ना कोई और जगह देता है। तो गडकरी जी से, हमारे परिवहन मंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारा ये 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में एक ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे हमारा ड्राइवर रुक सके, कपड़े बदले, नहाना धोना सब कुछ होता है, आराम भी करना होता है ड्राइवर को, तो ये काम हो सके। तीसरी चीज़, ड्राइवर की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो गडकरी जी को, ये हमारे परिवहन मंत्री जी को व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए का एक ऐसा मुआवजा दिया जाए जो कि उसके बच्चे पल सकें, और उसका ये हक बनता है। भारत का नागरिक है, समाज सेवा करता है एक तरीके से, तो उसका ये हक बनता है। उसके बाद अभी जिस तरीके से हमने दिल्ली में ये बनाटी को 15 साल का परमिट दिलवाया, पहले 8 साल का था, तो अभी भी ये सीएनजी गाड़ियों, जो ऑल इंडिया गाड़ियाँ हमारी हैं, उनकी जो परमिट है वो सिर्फ 8 साल का है। तो गडकरी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये गाड़ियाँ इतनी जल्दी बाहर नहीं होती हैं, इनको भी दिल्ली सरकार की तरफ 15 साल का परमिट दिया जाए, जिससे कि ड्राइवर अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके और बैंक के कर्जे से मुक्त हो सके। 7वीं मांग हमारी है सीएनजी पेट्रोल की टैक्सियों को, चाहे वेंडर का हो, चाहे कंपनी हो या चाहे कोई सरकारी संस्था हो, इन सभी में 4 साल के बाद गाड़ी, जैसे ही हमारी गाड़ी फ्री होती है और वो निकाल के बाहर कर देते हैं कि नई गाड़ी लेके आ जाओ, जबकि 4 साल में ऐसी कोई नहीं है कि 4 साल गाड़ी ख़त्म हो गई, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है और मेरी मांग है, मुख्य मांग है कि इन सबको 15 साल तक काम करने का, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो कंपनी हो, 15 साल तक चलाने की पूरी मान्यता दी जाए। तो उसके बाद जो गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए हैं, इन स्पीड गवर्नर की ज़रूरत ही नहीं है। इनके लिए मैं 2016 से लड़ रहा हूँ, 9,500 का था, लड़ते लड़ते आज 500 रुपये पे ले आए हैं, और बहुत जल्द मैं तो सरकार से कहता हूँ, नहीं तो फिर मुझे दूसरे तरीके से हटाना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। उसके बाद पूरे भारत में बस, ट्रक, टैक्सी या कोई भी दूसरी गाड़ी जो ड्राइवर चलाता हो, उसकी तनख्वाह सरकार द्वारा तय की जाए। हालांकि सरकार द्वारा सैलरी तय है,
लेकिन कोई भी ना ट्रांसपोर्टर, ना वेंडर, ना कोई कंपनी, सब कोई भी चेक से पेमेंट नहीं देता, सारे के सारे कैश का देते हैं। और कितना देते हैं, कितनी तनख्वाह इनकी है और कितनी दे रहे हैं। हिमाचल जाइए आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। बाकी आप हिमाचल छोड़ के इधर आ जाइए, आपको 15 से लेकर 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा ड्राइवर को कोई तनख्वाह नहीं देता। जबकि सरकारी रेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी भी राज्य सरकार ने जितने भी तय किए वो बहुत ज़्यादा है, 22,500 समथिंग के आसपास है। इससे कम कहीं भी तसल्ली है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा तय की जाए और इन पर उचित कार्रवाई हो, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी जांच पड़ताल समय समय पर हो। बस बहुत आपके साथ और भी संगठन हैं जो आपकी इन मांगों को लेकर के समस्या कर रहे हैं? नहीं मैम, यहाँ इंडिया टीम अकेली खड़ी है और अकेले खड़े होकर ही काम करती है और उसी में विश्वास करती है। ये आदर्श कैंट ड्राइवर्स आइडियल न्यूक्लियर संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ड्राइवरों की भलाई और ड्राइवरों के हित में काम करते हैं। इंडिया टीम वो है, ये संगठन वो है जिसकी गवाही हमारे ड्राइवर भाई देते हैं। हमें ड्राइवर भाइयों को अपनी गवाही या किसी को अपनी प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ड्राइवर भाई बता सकते हैं कि इंडिया टीम क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि कहीं कहीं राज्यों में जो रोड टैक्स लिया जाता है, जी जी, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि इक्वल, या फिर कहीं जाते हैं तब भी वो रोड टैक्स लेते हैं, पर डे का भी लेते हैं, जी 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 जी, और महीने का भी, महीने का वो अलग से, वो अलग से। तो क्या इसके लिए आप वो मैटर है, मैंने उसके लिए लेटर दे रखा है ऑलरेडी। इससे पहले एक लेटर दे रखा था, परिवहन मंत्री जी से मिलकर टाइम हम फेस टू फेस बैठ के बात करने का। जो ड्राइवर्स हैं उनको कितना नुकसान है? नुकसान थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। कम से कम पर ड्राइवर को पर ईयर 30,000 रुपये का नुकसान है, जो इधर उधर का टैक्स जो फालतू के लेते हैं। एक तो परमानेंटली टैक्स, उस पर फिर जाने पे टैक्स, फिर आने का टैक्स। पर ड्राइवर का कम से कम 30,000 रुपये का उसका नेट बचत है इस चीज़ से। और इसका मैं बहुत जल्द गडकरी जी के सामने रखने वाला हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे जिस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता जी, है, मैंने बोला है, तो वो उस समय उसका थोड़ी ना इंतजार करेगा कि उसको कोर्ट से कम हुआ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या आप लोग कुछ? उसके लिए बोला मैंने सरकार से। आप इसमें मैंने आज मांग फिर रख दी है कि सरकार द्वारा एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिससे वो आयोग ही तुरंत निर्धारित करे, विदिन 15 दिन के अंदर जांच करके 20 लाख रुपए का उसको मुआवजा दिया जाए। थैंक यू मैम। और कुछ नहीं बस कोई साउद्दीन भाई। इंडिया टीम का मेन उद्देश्य है कि ड्राइवर भाइयों का शोषण से निजात दिलाना और अथॉरिटियों में अनलीगल तरीके से जो दलाली चल रही है उसका रोकना। किस प्रकार की दलाली चल रही है? जैसे कि फिटनेस पे किसी डॉक्यूमेंट में निकालने के लिए वहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, उन ब्रोकर्स को बिल्कुल वहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि ड्राइवर जाकर उसको निजात मिले, इनका शोषण रोका जाए। वहाँ पे अवैध वसूली ज़्यादा होती है, इसका रोकना हमारा उद्देश्य है। ड्राइवर भाई को शोषण करने से ज़्यादा हमारा ये उद्देश्य है इस टीम का। क्या आप लोगों से जगह जगह भी जैसे कुछ लोग तंग करते हैं वसूली टाइप? बिल्कुल इसी टाइम में इसी तरीके से जगह जगह हमें जब रोका जाता है, उसके दबाव में आकर के हमने कहीं ना कहीं दक्षिणा देनी पड़ती है, तभी हम सक्सेस हो पाते हैं। दक्षिणा नहीं देंगे तो वो तो फिर फार्म बना देते हैं लंबा वाला, 12,000, 15,000, 20,000 का। इसी शोषण को रोकने के लिए इंडिया टीम ड्राइवर का शोषण रोकना चाहती है इस माध्यम से। आप लोगों से कोई संपर्क करना चाहे अपनी समस्या को लेकर के, तो कैसे करेगा वो संपर्क? हमारी टीम का वीरेंद्र जी गंगवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नंबर हमेशा हेल्पलाइन पर लगा हुआ है और निस्वार्थ। एक बार ही आप बोल दीजिए नंबर बोलो, 9810 आपका नंबर है। मेरा नंबर है 9810518266। विजेंद्र गंगवार मेरा नाम है। कुछ चार्जेस भी लेते हो आप अगर कोई? फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तक ये संगठन भारत के 16 राज्यों में काम कर रहा है। 16 राज्य? जी। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, इसी तरीके से कई राज्य 16 राज्यों में काम कर रहा है। प्रॉपर दिल्ली में है। आपके सामने ये ड्राइवर भाई, हमारे सारथी भाई खड़े हुए हैं, हमारे साथी भाई, इनके भी कई काम होके आए हैं। अगर कोई आदमी ये कह दे कि विजेंद्र गंगवार ने काम कराने के एवज में 2 पैसे की किसी से दलाली ली है या किसी से 2 पैसे लिए, आज संगठन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ से गुड बाय बोल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।